Assalamualaikum dear students, we are continuing the topic of brain in which we discussed the forebrain in the previous video. Now we are starting the midbrain, which is the second part of brain, and then hindbrain likewise. And we will discuss some of the important short questions and MCQs in the given topics inshallah. ओके मिड ब्रेन क्या होता है कि ये ह्यूमंस में रिड्यूस होता है, ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। उसके बाद मिड ब्रेन का काम क्या होता है, इसके अंदर ऑडिटरी रिले सेंटर होता है और साथ ही साथ वो सेंटर होता है जो कि आईज की रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसमें रेटिकुलर फॉर्मेशन भी होती है, ठीक है, और साथ ही साथ हमारे पास ये बेसिक चीज़ें हैं मिड ब्रेन की कि ये फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन दोनों को कनेक्ट करता है, ठीक है। और सो इट इज़ द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन के फर्दर कोई भी पार्ट्स नहीं होते, लेकिन आगे जो लास्ट पार्ट है हाइंड ब्रेन जो है उसके अंदर फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, मेडुला, पोन्स एंड सेरिबेलम। तो मेडुला क्या काम करता है, मेडुला ऑटोमेटिक फंक्शंस के लिए जैसे कि ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्वेलोइंग, इसके लिए होता है। उसके बाद अगर हम पोन्स की बात करेंगे तो पोन्स जो है ये मेडुला से ऊपर लोकेटेड होता है। इट मे बी आस्क्ड इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू वेयर पोन्स इज लोकेटेड अबव द मेडुला। उसके बाद है अपीयर टू इन्फ्लुएंस ट्रांजिशन बिटवीन स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड द रेट एंड पैटर्न ऑफ ब्रीदिंग। तो ये इसके बेसिक फंक्शंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सेरिबेलम की। सेरिबेलम जो होता है बेसिकली आपके नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि जो सेरिब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो सेरिबेलम है और ये कोऑर्डिनेट करता है मूवमेंट्स ऑफ बॉडी। दिस गाइड्स सेरिबेलम गाइड्स स्मूथ एंड एक्यूरेट मोशंस एंड मेंटेन बॉडी पोजीशन। तो बॉडी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा पार्ट होता है हमारे पास, सेरिबेलम। उसके बाद ये लर्निंग के लिए भी इन्वॉल्व है और मेमोरी स्टोरेज के लिए। देखिए लर्निंग के लिए तो हमने पहले भी एक पार्ट देखा था ब्रेन का, फोर ब्रेन का। कौन सा पार्ट था लर्निंग के लिए, हिप्पोकैम्पस, ठीक है ना। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो ये भी लर्निंग के लिए, लेकिन मेमोरी स्टोरेज के लिए। मेमोरी की फॉर्मेशन कहाँ होती थी, लिम्बिक सिस्टम में, और यहाँ मेमोरी स्टोर हो रही है, ठीक है। उसके बाद बेस्ट डेवलप कहाँ पे है, ये बर्ड्स में, ठीक है, और बर्ड्स में ये फ्लाइट के लिए नेसेसरी होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सेरिबेलम की डिस्क्रिप्शन थी। सो ओवर हेयर वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ ब्रेन। नाउ वी आर स्टार्टिंग द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या है कि मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि अभी हमने पढ़ा है, हैंड ब्रेन का पार्ट है। तो मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो आगे से जाके नैरो हो जाता है और एक ओवल शेप हॉलो सिलेंडर बना देता है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें बहुत सी जो है न्यूरॉन्स होती हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम बात करेंगे तो जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें एक इनर बटरफ्लाई शेप ग्रे मैटर होता है, ठीक है, और जो आउटर है वो वाइट मैटर होता है, ठीक है। ग्रे मैटर बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें तो उसमें सेल बॉडीज होंगी और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होंगे, जबकि वाइट मैटर जो है वो माइलिनेटेड होता है, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स या ट्रैक से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम देखते हैं द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, इट इज गिवन ओवर हियर। नेक्स्ट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड पे जाके खत्म हो जाता है। अगली बात हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की करते हैं। इसमें न्यूरॉन्स एंड सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है, विच मे फॉर्म गैंग्लिया एंड नर्व्स, ठीक। गैंग्लिया क्या होती हैं ये आपको पता है कि सेल बॉडीज जो होती हैं उनकी कंसंट्रेशन गैंग्लिया है, जबकि नर्व जो होती हैं वो एक्सन या डेंड्राइट्स की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। उसके बाद इसमें कौन कौन सी होती हैं, मोटर मिक्स नर्व हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि उनकी डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स क्या है। ह्यूमंस में अगर हम देखें तो ह्यूमंस में सेरिब्रल या क्रेनियल नर्व्स होती हैं, 12 पेयर्स होती हैं, ठीक। ये ब्रेन से ही अराइज होती हैं और ब्रेन की तरफ ही जाती हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, क्रेनियल नर्व्स। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रेनियल नर्व्स। It may be asked in the form of MCQ, how many pairs of cerebral or cranial nerves are there? There are 12 pairs.
फिर इसके एक्सप्लेनेशन में बताया जाता है जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये सेंसरी, मोटर या मिक्स कोई भी हो सकती हैं तीनों में से। लेकिन अगर हम स्पाइनल नर्व्स की बात करें तो वो 31 पेयर्स होते हैं उनके, और उनमें मिक्स नर्व हैं, यानी जिनमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों के ही फाइबर्स होते हैं, इन कंट्रास्ट टू दैट ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच हैव सेंसरी, मोटर एंड मिक्स ऑल नर्व्स, राइट। सो इट इज़ द डेफिनेशन ऑफ स्पाइनल नर्व्स। तो स्टूडेंट्स फिर हम बात करते हैं मोटर न्यूरॉन्स की। मोटर न्यूरॉन सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाते हैं। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमेशा हमारे कंट्रोल में, कॉन्शियस कंट्रोल में होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें स्केलेटल मसल्स आते हैं, राइट। उसके बाद मोटर न्यूरॉन जो है सेकंड जो चीज़ बनाते हैं वो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और इसमें फर्दर जो होती हैं दो चीज़ें आती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। वी विल डिस्कस द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओवर हियर। Autonomic nervous system, as you have already studied about it, they are not under our conscious control and they are involuntary. In other words, the further types of autonomic nervous system involve sympathetic and parasympathetic nervous system. Sympathetic हमेशा fight or flight response के लिए होता है, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेस सिचुएशन और एमरजेंसी सिचुएशन में होता है, और इससे बेसिकली क्या क्या होता है, हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्यूपिल जो है, आई का प्यूपिल वो डायलेट फैल जाता है और हमारी डाइजेशन फूड की इनहिबिट होती है। उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बिल्कुल रुमिनेशन, या हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स कि ये हमारे रेस्ट कंडीशन के लिए होता है। इसमें बिल्कुल ऑपोजिट काम होता है सिंपैथेटिक से, और वो क्या है कि इसके अंदर प्यूपिल कंट्रैक्ट कर जाता है, ठीक है, डाइजेशन प्रमोट होती है इन कंट्रास्ट टू दैट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एंड हार्ट बीट जो है वो एक्सेलरेट होने के बजाय रिटार्ड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है नर्वस डिसऑर्डर्स। नर्वस डिसऑर्डर में मेजर 3 डिसऑर्डर डिस्कस किए गए हैं। यहाँ पे पार्किंसन डिजीज है सबसे पहले, हमेशा याद रखिएगा। पार्किंसन डिजीज डोपामिन की कमी की वजह से होते हैं। वो सेल जो कि डोपामिन बनाते हैं ब्रेन एरिया में, अगर वो सेल की डेथ हो जाए तो पार्किंसन डिजीज होती है। ऑनसेट ऑफ दिस डिजीज जो है यूजुअली वो होता है 50s-60s में, ठीक है। इसके लिए जो ड्रग्स यूज की जाए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जो है वो एल डोपा है, ठीक है। एल डोपा मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग यूज होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज, राइट। उसके बाद अगर हम एपिलेप्सी की बात करें, दीज आर द इम्पॉर्टेंट MCQ which I have indicated for you people. In the definition of Parkinson disease, it is a nervous disorder characterized by involuntary tremors. खिंचाव होते हैं, बिल्कुल involuntary होते हैं, not under our own control. Diminished motor power and rigidity. The mental faculties are not affected. Mentally कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। So it is the definition of Parkinson disease. Next is the epilepsy. Epilepsy, as you already know, epilepsy means मिर्गी, जो मेंटल प्रॉब्लम है, एक ब्रेन का मसला है। इसमें क्या होता है, कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये है बिल्कुल इसमें फ्रीक्वेंट जो है कॉन्शियसनेस भी इसमें एसोसिएटेड होती है, और बिल्कुल इसमें ये है कि ट्रांजाइंट सिम्टम्स ऑफ मोटर, सेंसरी, साइकिक एंड और ऑटोनोमिक नेचर ये शो होते हैं यहाँ पे। तो उसके बाद ये है कि ग्रे मैटर जो है उसके अंदर अल्टरनेशन होती है ब्रेन फंक्शन में, विच इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन द ग्रे मैटर। ऑनसेट ऑफ एपिलेप्सी इज यूजुअली ये किस एज में होता है, बिफोर 30 ये ऑनसेट होता है, लेकिन अगर लेटर एज में हो तो ये ऑर्गेनिक डिजीज होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जो है यूज होती है फॉर द टेस्ट ऑफ एपिलेप्सी, एंड एंटी कन्वल्सेंट ड्रग्स आर यूज एंड अल्कोहल शुड बी अवॉइडेड, इट इज प्रिकॉशन, राइट। सो द डेफिनेशन ऑफ एपिलेप्सी एंड्स ओवर हियर। नेक्स्ट आर द MCQs. नेक्स्ट इज द अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज याद रखिएगा डिमेंशिया या मेमोरी लॉस की तरह की होती है, जिसमें ये होता है कि पर्सन जो पेशेंट है उसको उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है। और ये किसने डिस्कवर की, डिस्क्राइब की थी सबसे पहले, एलॉयस अल्जाइमर ने 1907 ने,
जिसके नाम के साथ जो है ये डिजीज जो है लिंक होगी। और इसमें क्या होता है, ब्रेन फंक्शन डिक्लाइन हो जाता है। सो देयर इज जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन टू द डिजीज इन सम पीपल, राइट। Aluminium, high levels of aluminium may also contribute to the onset of this disease. There is also decline in brain function with age. तो ये सारी ही डेफिनेशन इसमें आ जाती है, लेकिन एमसीक्यू जो हैं वो मैंने आपके लिए इंडिकेट किए हैं यहाँ पे कि हाई लेवल एल्यूमिनियम का जो है वो भी इस डिजीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकता है बॉडी में। उसके बाद हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन कोऑर्डिनेशन। सबसे पहले तो हमने निकोटीन की बात करेंगे। निकोटीन जो है वो पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन इन सीएनएस एंड पीएनएस जो है उसको अफेक्ट करती है, और इसका बिल्कुल एक्शन ऐसा होता है जैसे एसिटाइल कोलिन का निकोटीन रिसेप्टर्स के ऊपर होता है, इसलिए ये एक नर्व इम्पल्स की स्टिमुलेशन के लिए इस्तेमाल हो जाती है, ठीक है। और इससे हार्ट बीट ज़्यादा हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मोबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है, और वॉमिटिंग डायरिया हो सकता है, और वाटर रिटेंशन रिलेशन बाय किडनीज। तो याद रखिएगा इसका इफेक्ट जो है वो किडनीज की एक्टिविटी पे भी होता है। सो इट इज़ द एक्शन ऑफ वैक्सीन। दीज वर आर टॉपिक्स अंडर डिस्कशन टुडे। द अपकमिंग टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियोज इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू वेरी मच।